हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। लर्निंग हमने कंप्लीट किया है और आज का टॉपिक रहेगा हमारा मोटिवेशन। ठीक है। इसमें ज्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं जैसे लर्निंग है, इसमें ज्यादा थ्योरीज नहीं है। हम इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैस्लो की थ्योरी वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हो जाएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपकी 2 वीडियोज ही होंगी या 2 लेक्चर्स ही होंगे और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि ये है क्या। देखो, मोटिवेशन अगर आपसे इन जनरल कोई पूछे सिंपल वर्ड्स में तो आप बोलोगे कि मोटिवेशन मतलब जब हम किसी चीज को पाने के लिए हम मोटिवेट हैं। ठीक है, हमें कोई चीज चाहिए तो हम मोटिवेट होते हैं अंदर से। हम अंदर से मोटिवेट हैं। अब देखो, आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक, मोटिवेशन मोटिवेशन की एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही है क्या। आपने सीटेट का एग्जाम देना है। ठीक है, आपके दो अंदर से मोटिवेशन हो सकती है। एक कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, सैलरी अच्छी रहेगी, ठीक। या फिर आपको दूसरा आपका पैशन है टीचिंग, आपको टीचिंग करवाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक। वो दो चीजें आएंगी, वो आप अंदर से मोटिवेटेड हो तभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप चीजों को धीरे धीरे अचीव कर रहे हो, ठीक। तो मोटिवेशन क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसको हमने लिया है किसे, मूवियर। मूवियर मीन्स मूव, टू मूव, मूवमेंट। ठीक है, जब हमारा बिहेवियर मूव करता है, मूवमेंट ऑफ मान लो बिहेवियर या कुछ भी, ये सब चीजें, तो ये एक मूववेयर से लिया हुआ है मूवमेंट, जिसको हम मोटिवेशन, ठीक। तो इसका मतलब देखो, स्टोरी है, ज्यादा कुछ नहीं है, समझने के लिए सब स्टोरी ही है कि व्हाट मूव्स आर बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसे मूव होता है, हमारा बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। जब हम मोटिवेटेड होते हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज होता है, समझ रहे हो ना। हम मोटिवेट होते हैं तब हमारा बिहेवियर चेंज होता है ना। इट इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारे बिहेवियर का एक डिटर्मिनेंट है, ठीक। वो हमारे बिहेवियर को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जैसा मोटिवेशन होगा वैसे हमारे बिहेवियर को वो डिसाइड कर रहा है कि ऐसा बिहेवियर होने वाला है, ठीक। एक अर्ज है, मोटिवेशन क्या है, एक अर्ज है, एक नीड है, एक वांट है, किसी चीज को पाना। वही चीज कही ना, जैसे आपको सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है कल को, या फिर आपको टीचिंग करवानी है, टीचिंग फील्ड में जाना है, ठीक, इस प्रोफेशन में जाना है। तो एक नीड है ना आपके अंदर, एक अर्ज है, एक वांट है आपके अंदर, ये तभी आप एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आ जाता है, फिर आपको वो गोल अचीव करना होता है, ठीक। समझ गए। तो देखो, पहले आपने ये चीज समझनी है, ये मोटिवेशन साइकिल समझना है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले नीड आती है, ठीक है, किसी चीज की नीड है। मैंने आपको बताया कि आपको टीचिंग करनी है, आपका पैशन है टीचिंग, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या आपका टीचिंग पैशन है या आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक, वो आपकी नीड है, समझ गए। फिर आपके अंदर ड्राइव आएगी उस चीज को पाने की, ठीक। ड्राइव मतलब आपको वो चीज काम करने के लिए मजबूर करेगी, ठीक, ड्राइव। फिर आपके अंदर अराउजल स्टेट आ जाएगी, कौन सी स्टेट, मतलब अराइज करेगी आपके अंदर वो चीज, अराइज। देखो, ये मोटिवेशन की एक धीरे 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 प्रोसेस है ना। फिर वो चीज आपके अंदर अराइज करेगी कि मुझे अपना गोल लेना है, ठीक, अराइज करेगी आपके अंदर, अराउजल आएगा। फिर आपका गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बन जाएगा, ठीक, आपका वो गोल सेट हो गया। अब इससे पहले आपने सोचा एक नीड आई, फिर आपके अंदर ड्राइव आई, हंगर, ड्राइव, उस चीज को पाने की हंगर है, ड्राइव है। नीड का मतलब जब हमें किसी चीज की कमी लगती है और हमें लगता है यार हमें इस चीज की जरूरत है लाइफ में, नीड वही होती है ना, कोई एक कमी कह लो कि हमें वो चीज चाहिए, मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे टीचिंग करवानी है, एक नीड है आपके अंदर, ठीक, आपको वो कमी लगी, फिर आपको उस चीज को पाने की ड्राइव आई आपके अंदर, यार एक ड्राइव मीन्स मुझे वो चीज पानी है। फिर वो चीजें अराइज हो चुकी हैं, ठीक। बिहेवियर भी देखो ना, बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, वो चीज आपके अंदर अराइज हो चुकी है, ठीक, आपके अंदर स्टिमुलेशन आ चुका है। फिर आपका वो गोल बन गया, एक आपका बिहेवियर कैसा बन गया, गोल डायरेक्टेड, आपको गोल दिखाई दे रहा है कि मुझे सीटेट क्रैक करना है या मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, फिर मैं टीचिंग के लिए जा सकता हूँ। फिर आपने उसको अचीव कर लिया, मान लो वो आपका क्लियर हो गया, आपने वो चीज अचीव कर ली, ठीक। देन रिडक्शन हो जाएगा। फिर जो अंदर अराइजेस हो रहा है, स्टिमुलेशन सा हो रहा था ना बिहेवियर के अंदर, ये रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि आपने वो चीज अचीव कर लिया, ठीक। अब क्या हुआ, साइकिल क्यों चल रहा है, ये साइकिल क्यों, इतनी चीज तो समझ गए। फिर से नीड, अब मान लो आपकी एक चीज पूरी होगी, अब आपके अंदर कुछ और नीड आ रही है, अब आप कह रहे हो कि मुझे नहीं, मेरा पीआरटी हो गया, अब मुझे टीजीटी के लिए जाना है, ठीक, मान लिया। अब आपने बोला यार मेरा पीआरटी, मान लो आपने पीआरटी कर लिया, आपकी पीआरटी की रिडक्शन हो चुकी है, ठीक, आपने प्राइमरी क्लास के लिए कर लिया और सोच रहे मुझे टीजीटी के लिए जाना है, तो आपके अंदर एक और नीड आएगी, वो नीड आएगी, आपको कमी लग रही है, यार नहीं मैं पीआरटी को पढ़ा रहा हूँ, अब मुझे थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना है, ठीक, वो आपके अंदर फिर से नीड आ गई,
ठीक, फिर उसके लिए आपके अंदर ड्राइव, मुझे वो चीज करनी है, फिर अराइज करेगी, ठीक, तो फिर उसके बाद गोल आ जाएगा आपका, अचीव करोगे, फिर से रिडक्शन, फिर उसके बाद कुछ और आ जाएगा। मान लो फिर आप उसके बाद बोलोगे मुझे इससे भी अपर क्लासेस को पढ़ाना, मतलब आपके अंदर वो नीड, तो ये साइकिल चलती रहती है, हमारे अंदर नीड्स बढ़ती रहती है। अगर हमारी एक चीज कंप्लीट हो रही है, हमारे अंदर कोई दूसरी चीज राइज कर जाती है, दूसरी नीड हमें दिखाई देती है। मान लो हमने आज कार ले ली, कल को हम बोलेंगे मुझे अच्छा घर चाहिए, घर ले लिया, कल को हम बोलेंगे मुझे अब ये नई चीज चाहिए, ठीक, मतलब नीड धीरे 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 वो, अगर एक कार ली है, कल को क्या पता वो थोड़ी बड़ी कार ले, उससे बड़ी कार ले, वो नीड, मतलब साइकिल चला हो, ये एक मोटिवेशन का साइकिल है। ये चीज बताया है मोटिवेट कैसे हो रहे हैं हम, पहले हमारे अंदर हम मोटिवेशन कैसे आ रही है हमारे अंदर किसी चीज को पूरा करने की, पहले इसकी नीड आती है, फिर उसके अंदर ड्राइव आती है, फिर अराउजल होता है, फिर गोल आता है, फिर अचीवमेंट, फिर रिडक्शन। जैसे ये लिखा है यहाँ पे, नीड, ड्राइव, अराउजल, फिर हमें गोल मिल जाता है, फिर उसको अचीव करते हैं, फिर वो चीज रिडक्शन में आ जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, और ये साइकिल फिर से जाके नीड पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ये क्या था, मोटिवेशन साइकिल, हमारे ऐसे ही, हमारा ऐसे ही काम चलता है, सारा साइकिल चलती है, प्रोसेस चलती है, जो हम मोटिवेशन हो रही है हमारे अंदर, हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, ये ऐसे ही हो रहा है। हमें किसी चीज की नीड लगती है, एक चीज हो जाएगी, हम किसी और चीज को देखने लग पड़ेंगे, यार ये कंप्लीट हो गया, अब किसी और चीज को देखते हैं, वो नीड आ रही है ना हमारे अंदर, तो वो होता है। अब देखो दो चीजें आएंगी, टाइप्स, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब ये चीज आपने समझनी है, वैसे तो बहुत ईजी है, पर ये एग्जाम्पल लेके ही समझ लेंगे हम, ठीक। देखो, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक का मतलब होता है इंटरनल, ठीक है। अब मैंने क्या बताया आपको, आपके अंदर दो चीजें आई, नीड किस चीज की है, मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना है, मुझे अपनी जॉब सिक्योर चाहिए, मुझे सैलरी अच्छी चाहिए, या दूसरा मुझे टीचिंग, मुझे पैशन है वो, दो चीजें हैं। फर्स्ट आपको सैलरी, कोई रिवॉर्ड, कोई चीज, ये आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, ये आपको अंदर से नहीं, ये आपको बाहर देख रही हो दुनिया को, यार वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, या वो एक गवर्नमेंट टीचर है, उसकी जॉब भी सिक्योर है, उसको सैलरी भी अच्छी मिलती है, वो आपके अंदर एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि आप, वो बाहरी है, एक्सटर्नली आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको अच्छी जॉब के लिए आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी, आपको एक सिक्योर जॉब मिलेगी, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो वो आपकी एक एक्सटर्नल मोटिवेशन में आ जाएगा। दूसरी साइड है जो इंटरनल, टीचिंग आपका पैशन है, आपको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, अब आप चले गए एक्सटर्नली, आप सोच लो एक्सटर्नली, एक्सटर्नली जो मोटिवेटेड है, ठीक है, जिसको सिर्फ रिवॉर्ड दिख रहा है, जिसको पैसे दिख रहे हैं, जिसको जॉब दिख रही है, वो एक्सटर्नली मोटिवेटेड, उसका चाहे उस चीज को इंटरनली वो उतना नहीं है, बट उसको एक्सटर्नली है, ठीक, माना वो जॉब में जाएगा, बट वो इंटरनली ही मोटिवेटेड नहीं है, तो वो उसका एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो एक टाइम तक रहेगा, धीरे धीरे उसके लिए वही प्रोफेशन बोरिंग बन जाएगा, क्योंकि वो इंटरनली मोटिवेटेड ही नहीं था। वही अगर इंटरनली जो बच्चा या जो इंसान मोटिवेटेड है, उसको टीचिंग एक पैशन लगता है, फन लगता है, सेटिस्फैक्शन लगती है, ठीक, तो इंट्रिंसिक में हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, और एक्सटर्नल में हम रिवॉर्ड्स के लिए, ठीक, रिवॉर्ड्स के लिए, प्राइजेस के लिए, ये सब चीजें वो एक्सट्रिंसिक में आ जाएंगी। इंटरनली में हमें सेटिस्फेक्शन लगती है, हमें फन लगता है। अब मैं यहाँ पे हूँ, ठीक, अगर मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, अब मैं बोलूँ कि जल्दी से भाई लेक्चर खत्म करो, काम हुआ और चलो निकलो, तो वो क्या था, वो एक्सटर्नली, मतलब मुझे कोई एक रिवॉर्ड मिल रहा है, तो मैं आ रही हूँ, पढ़ा के चली जा रही हूँ। वही कि अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊं, मतलब मेरा मन कर रहा है यार मैं टीचिंग करवाऊं, मैं अच्छे से पढ़ाऊं बच्चों को, बच्चे सीखे कुछ, ठीक, इन टॉपिक्स के थ्रू बच्चे कुछ सीखे, बच्चों के अंदर मेरा मोटिव, देखो दो चीजें हैं, अगर मैं एक्सटर्नली मोटिवेटेड रहूंगी, ठीक, तो मेरा सिर्फ एक ही फोकस है, टाइम पे जल्दी से टॉपिक कंप्लीट करूं, ठीक, लेक्चर दूं एंड साइड हो जाओ। अगर मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूं, ना मुझे टाइम दिखेगा, ठीक, ना ही मुझे कुछ और चीज दिखने वाली है कि कैसा मेरा लेक्चर जा रहा है, बस मुझे मतलब होगा कि मैं बच्चों को वो चीज पढ़ाती जाऊं, ठीक, जो जो मेरा लेक्चर चल रहा है, जो चीजें मैं समझ पा रही हूँ, जो मुझे लेक्चर देना है, वो मैं इंटरनली मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने का, ठीक, मुझे फन आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है कि जो मैं
फील कर रही हूँ, जो मैं इस टॉपिक को लेके फील करती हूँ, वो मैं अपने एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, तो मैं इंटरनली उस चीज के लिए मोटिवेटेड हूँ। बट एक्सटर्नल में क्या होगा, वो जस्ट कोई एक रिवॉर्ड के लिए मैं पढ़ाऊंगी, लेक्चर दूंगी और चले जाऊंगी, ठीक, वो एक टेम्पररी काम है। इंटरनली मोटिवेटेड बच्चा हमेशा एक टेम्पररी नहीं, परमानेंट उसके लिए वो बिहेवियर चेंज होगा, क्योंकि वो बच्चा लॉन्ग टाइम तक रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इंटरनल मोटिवेशन आ चुकी है, वो उसके लिए पैशन है, वो उसका फन है, वो उसके लिए हर एक नीड उसकी जो वो सेटिस्फाई करेगा, ठीक, उसको अच्छा लगता है पढ़ाना, या उसको कोई भी काम पढ़ाने, चलो टीचिंग को छोड़ के कुछ और कह लो, कोई अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है, देखो दो चीज हो सकती है, कोई स्पोर्ट्स में अगर कोई एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, मतलब उसके घर से उसको प्रेशर मिल रहा है कि तुम्हें भी, हम उसके पेरेंट्स स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, तुम्हें भी ये चीज करनी है, तो वो उसका मन था नहीं स्पोर्ट्स में और वो चला गया, एक्सटर्नली मोटिवेटेड उसको कर दिया, फिर वो चला गया, ठीक, बट उसका पैशन। वही कोई बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड है, उसको बनना है, उसे मतलब स्पोर्ट्स में जाना है, उसको अच्छे से कुछ ना कुछ करना है, तो वो बच्चा कुछ ना कुछ करके अपने लिए वो चीज अचीव कर लेगा, उसको रिवॉर्ड की नहीं पड़ी, उसको मतलब कि अपना पैशन पूरा करना है, समझ गए, वो होगा एक इंटरनल मोटिवेशन, और दूसरा होगा हमारा एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन, ठीक। ये था टॉपिक आज का, मोटिवेशन, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं था, ये आपने समझ लिया। मोटिवेशन साइकिल क्या होता है, हमारे अंदर नीड आती है, फिर पहले हम सोचते हैं कोई कमी है हमारी चीज, मतलब हमें हमें लग रहा है कि कुछ कमी है यार लाइफ में, ये चीज होनी चाहिए, फिर उसके लिए ड्राइव आ जाएगी कि वो चीज पूरी करनी है, फिर वो अराइज करने लग पड़ती है, फिर हमारा गोल बन जाता है, वो उसको अचीव करते हैं, फिर वो चीज रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो हमारा गोल कम हो जाता है, अब वो हमने पूरा कर लिया, रिडक्शन हो जाती है, फिर हमारे किसी और चीज के लिए नीड आएगी, फिर हम उसके लिए ड्राइव, तो ये साइकिल मोटिवेशन का चलता ही रहता है, ठीक। मोटिव्स होते हैं हमारे अंदर, एक मोटिव कहते हैं ना, कुछ अचीव करना है, कुछ एम है, हमारा मोटिव है कि ये चीज हमें अचीव करनी है, तो वो मोटिवेशन के थ्रू हम खुद मोटिवेट होते रहते हैं, तो कुछ एक्सटर्नली मोटिवेटेड होते हैं लोग, कुछ इंटरनली मोटिवेटेड है, बच्चे को हमने इंटरनली मोटिवेट करना है, एक्सटर्नल नहीं करना, वो मैंने बताया टेम्पररी है, जितना बच्चा इंटरनली, देखो एक्सटर्नली उसको ये नहीं बोलना कि रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और उसको प्रेशर देना है जल्दी करो ऐसा वैसा, नहीं, वो नहीं करना, इंटरनली उसको अपना टाइम दो, उसको फ्रीडम दो, उसको लिबरल रहने दो, जैसे वो, देखो जितना बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा ना, उतना बच्चा अपने आप को ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएगा, जितना एक्सटर्नली मोटिवेटेड होगा उसके ऊपर प्रेशर होगा, वो चीज अलग होगी, जितना बच्चा इंटरनली मोटिवेटेड होगा वो चीजों को एक्सप्लोर कर पाएगा, वो समझ पाएगा, वो अपना अपना माइंड लगा पाएगा अच्छे से वहां पे, वो चीजों को देख सुन पाएगा अच्छे से, ठीक। तो बच्चे को हमें इंटरनली मोटिवेट करना, हमारा ये काम है टीचिंग में, कि बच्चे को हमें इंटरनली, आपके अंदर, आप अगर सीटेट का एग्जाम दे रहे हो, आपका मकसद ये नहीं है मुझे जस्ट जाके गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ठीक, सीटेट एग्जाम मैंने कर लिया, 90 मार्क्स मेरे क्वालिफाई कर लिए, देन मैं चला गया, नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, मुझे कल को टीचर बनना है, मुझे ये चीजें अप्लाई करनी है सब क्लासरूम में, मुझे ये चीजें समझनी है, अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड हो तो ये चीजें समझोगे, अगर आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो तो ये चीजें रटोगे, सिंपल सी बात, ठीक। तो ये था आज का टॉपिक मोटिवेशन, आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ चुका है, इन केस इसमें कोई डाउट होगा आपको तो कमेंट करें, थैंक यू सो मच।